आज हम पढ़ेंगे अधिगम अक्षमता या हम इसे अधिगम निर्योग्यता भी कह सकते हैं और इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। अधिगम अक्षमता एक सामान्य पद है जो मानव में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के सुचारू रूप से कार्य ना करने के कारण उत्पन्न होता है। यानी कि जब किसी बालक का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या ब्रेन सही तरीके से कार्य नहीं कर पाता है तो बच्चा या तो बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, तर्क करने में या गणितीय कोई भी क्रिया करने में कठिनाई को महसूस करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अधिगम अक्षमता। और ऐसे बालक को हम अधिगम असक्षम बालक कहते हैं। यह बालक जो होता है देखने में बिल्कुल सामान्य होता है, इसमें किसी भी प्रकार की शारीरिक अक्षमता नहीं होती, उसके हाथ पैर, उसके कान आँख सब ठीक होते हैं। लेकिन ये बच्चा जो होता है जब पढ़ने बैठता है तो उसमें किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस करता है। जैसे वो लिखने में परेशानी फेस करेगा या मैथ्स करने में परेशानी फेस करेगा या वो लेसन को ठीक से पढ़ नहीं पाएगा। तो ऐसे बालक जो पढ़ने में परेशानी महसूस करते हैं उन्हें हम बोलते हैं लर्निंग डिसेबल चाइल्ड या अधिगम असक्षम बालक। अधिगम अक्षमता जो होती है वो आंतरिक होती है, मतलब ये बच्चा शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ है, सामान्य है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक विकलांगता नहीं है। लेकिन आंतरिक रूप से यानी कि इसके केंद्रीय तंत्र का तंत्र या ब्रेन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ये कोई ना कोई प्रॉब्लम को फेस करता है। यह जो होती है स्थायी होती है, अर्थात ये आजीवन विद्यमान रहती है। हम इसमें कमी कर सकते हैं पर इसे पूरी तरीके से हम दूर नहीं कर सकते, यानी कि ये परमानेंट है। हम प्रैक्टिस करा करा के बच्चे में वो कमी को दूर तो कर सकते हैं पर 100% हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। यह केवल एक विकृति नहीं होती है बल्कि ये विकृतियों का एक समूह होता है। जैसे कि बच्चा अगर लिखने में परेशानी महसूस कर रहा है तो वो सिर्फ लिखने में परेशानी महसूस नहीं करेगा, वो लिखने से संबंधित बहुत सारी चीज़ों में क्या करेगा? परेशानी को महसूस करेगा। और यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या भी है, यानी जब बच्चा किसी भी तरीके से किसी कार्य को ठीक से नहीं कर पाता है तो मनोवैज्ञानिक रूप से भी परेशान होने लगता है, या बच्चा जब डरा होता है या परेशान होता है तो भी वो कई बार बहुत सारी गलतियाँ कर देता है। अब हम देखेंगे कुछ प्रमुख अधिगम अक्षमताएँ। वैसे तो बहुत सारी अधिगम अक्षमताएँ होती हैं, बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ मेन लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को पढ़ाऊँगी, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे डिसलेक्सिया। ये जो होती है पठन संबंधित परेशानी है, इसे पढ़ने की असमर्थता यानी कि इनकेपेबिलिटी ऑफ रीडिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? बालक पढ़ने में असक्षम होता है, यानी कि बच्चे में शब्द आंधता पाई जाती है, वो ठीक तरीके से शब्दों को पहचान नहीं कर पाता है, ये वो शब्दों को उल्टा पढ़ता है। जैसे अगर वॉज लिखा है तो वो क्या पढ़ेगा? उसको सौ पढ़ेगा। फिर बच्चा दाएं और बाएं में भ्रम करता है, वो दाएं और बाएं को पहचान नहीं पाता। यदि उसे बी लिखने दिया जाता है तो वो क्या करता है? बी की जगह डी लिख देता है। फिर स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं? लाइंस को बहुत छोड़ते हैं। जब वो लिखते हैं तो लिखते लिखते पंक्तियों को छोड़ देते हैं, बीच बीच में शब्दों को छोड़ देता है। जैसे अगर हमने उसको कमल लिखने को बोला तो उसने माँ को छोड़ दिया, क और ला लिख के कल लिख दिया। फिर शब्दों को विपरीत क्रम में पढ़ता है। जैसे कि अगर हमने बच्चे को बोला सब लिखो तो बच्चे ने क्या कर दिया? बस लिख दिया। लिखने में क्या करता है? अक्षरों के क्रम को उल्टा कर देता है। जैसे अगर हमने उसे नकल लिखने को कहा तो उसने क्या लिख दिया? नलक लिख दिया। तो इस प्रकार जब बच्चा पढ़ने में किसी भी प्रकार की परेशानी को महसूस करता है वो क्या कहलाता है? डिसलेक्सिया। अब दूसरा हम देखेंगे डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया जो होता है गणित या अंकों से संबंधित परेशानी है। इसे संख्या विषयक अक्षमता या इनकेपेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंड न्यूमरियल्स कहते हैं। यानी कि इसमें जो बालक होता है वो गणितीय कार्य को करने में या संख्या से संबंधित कार्यों को करने में गलतियां करता है। जैसे बच्चा चिन्हों को नहीं समझ पाता, अंकों को नहीं पहचान पाता। अगर हम उसे कुछ कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सी भी कोई चीज़ कैलकुलेट करने को देते हैं तो गलत कैलकुलेट करता है। गणितीय संक्रियाओं को करने में दिक्कत महसूस करता है। दिशा नहीं समझ पाता, दिशा पहचानने में उसे परेशानी होती है। वो नाम और चेहरे नहीं पहचान पाता, और जब भी अगर उसे हम गिनने के लिए कुछ देते हैं तो वो उंगलियों की सहायता से गिनता है। यानी कि बच्चा मैथ्स या संख्या से रिलेटेड कोई भी कार्य को करने में परेशानी को यहाँ पर महसूस करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे डिस्ग्राफिया।
डिस्ग्राफिया ये लेखन से संबंधित परेशानी होती है। इसे हम बोलते हैं इनकेपेबिलिटी ऑफ राइटिंग, यानी कि सामान्य लेखन असमर्थता। यानी बच्चा जब भी कोई भी कार्य लिखने का करता है तो उसमें बच्चा क्या करता है, कठिनाई महसूस करता है। जैसे हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, साफ साफ नहीं लिख सकता, लिखते समय बार बार स्वयं से बात कर रहा है या चीज़ों को दोहराता है, गलत लिखता है, पेन या पेंसिल जो भी चीज़ से वो लिख रहा होता है उसको ठीक से नहीं पकड़ पाता है, कागज़ को बहुत नज़दीक ला करके पढ़ता है, सीधी लाइन में नहीं लिख पाता है, या अक्षरों को पूर्ण रूप से नहीं लिख पाता, अपूर्ण अक्षर लिखता है, या अगर हम ब्लैक बोर्ड से उसे कुछ कॉपी करने को देते हैं तो वो सही कॉपी नहीं कर पाता। यानी बच्चा क्या कर रहा है, लिखने से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम को यहाँ पर फेस करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्फेजिया। डिस्फेजिया जो होती है संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। इसे हम संप्रेषण की असमर्थता, इनकेपेबिलिटी ऑफ मेकिंग कम्युनिकेशंस भी कहते हैं। यानी कि बालक क्या कर रहा है, भाषा संबंधी कठिनाइयों को महसूस कर रहा है। बच्चा जो होता है बोली या लिखी गई भाषा को समझ नहीं पा रहा, बच्चा संकेतों और हाव भाव को नहीं समझ पा रहा, वो खुद साफ साफ नहीं बोल पा रहा, स्पष्ट और प्रभावशाली भाषा नहीं बोल पा रहा, अपनी बात को दूसरे तक नहीं समझा पा रहा, बच्चा तुतलाता है, बच्चा हकलाता है। तो इस तरीके की परेशानियां जब बच्चा महसूस करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्फेजिया, यानी उसमें संप्रेषण करने में प्रॉब्लम आती है। अब हम देखेंगे इसके उपचार। इसके उपचार जो होते हैं समस्या से संबंधित ही होते हैं। उपचार में हम क्या करते हैं, बच्चे की जो भी परेशानी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कराया जाता है। यानी अगर बच्चे को डिसलेक्सिया है तो बच्चे को बार बार पढ़ाया जाए, पढ़ने का अभ्यास कराया जाएगा। डिसकैलकुलिया है तो बार बार हम उससे मैथ्स कराएंगे। डिस्ग्राफिया है तो हम बार बार उससे राइटिंग वर्क कराएंगे। उपचार में हम क्या करते हैं, जो भी संबंधित समस्या होती है उसका ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को अभ्यास कराते हैं। जैसे कि अगर उसको डिसलेक्सिया है तो हम बार बार बच्चे को पढ़ने का अभ्यास कराएंगे। डिसकैलकुलिया है तो बार बार उससे मैथ्स का अभ्यास कराएंगे। यदि बच्चे को डिस्ग्राफिया है तो बार बार उससे राइटिंग वर्क कराएंगे, जिससे कि बच्चे में धीरे धीरे क्या आने लगता है, सुधार आने लगता है। साथ ही साथ ये सब कार्य हम किसी प्रशिक्षक व्यक्ति की निगरानी में कराते हैं कि वो बच्चे को टेक्निकली भी सही चीज़ें समझा सके और उसको सुधार में मदद कर सके। समय समय पर बच्चे का निरीक्षण किया जाता है, बालकों को समय समय पर पृष्ठ पोषण प्रदान किया जाता है, जिससे क्या होता है, बच्चे की समस्या में सुधार होता है। साथ ही साथ उसको मोटिवेशन मिलता है, अगर वो सही कर रहा है तो बार बार प्रेरित होता है सही काम को करने के लिए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी को दूर करने के लिए कार्य कर सकते हैं। हम इसको पूरी तरह से दूर तो नहीं कर सकते, मतलब 100% ये दूर नहीं किया जा सकता, पर हम इसे 99% तक कम कर सकते हैं।